ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओंकारं बिंदसे मंत्रं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। और शुद्ध करो प्रक्षाल्य सकल भूतगणं कामरूपा सिद्धता सरस्वती अर्कनागरं अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापम् इदं श्रीगन्धाधराश्रीसमितार्यनां यस्यार्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरनन्तकर्तारः श्रीगन्धदेवापुरगन्धदेवा तेषां बुद्धनुसारि श्रीकुन्दकुन्ददेवे विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमने मङ्गलं कुन्दकुन्दानुमेन्द्र सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्ममङ्गलं पत्ते मोक्षामि समेपामि मोक्षी के गुरीमणि नमः समय सारा यत् स्वानुभूत्याचकासते स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरिक्षे वीतरागं जिनं ज्ञानम् वीतरागं जिनं ज्ञानानन्दे सम्पदं बक्षे समचार सुवृत्तिं तात्पर्य संज्ञकां बोली अनंतानंत पंच परमेश्वरी भगवंत को की जय। बोले त्रिकालमूर्ति नव देवताओं की जय। शिवस्वाद ब्रह्म चित्रवंश की जिनेन्द्र भगवंतों की जय। इनकम लोग महामुनिराजों की जय। परम पूज्य स्वादाचार्य पंतुनामृत जयसन महाराज की जय। परम पूज्य स्वादाचार्य विद्यासागर जी महाराज की बादशाह निर्माण माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्या आचार्य भगवंतों ने स्वयं रत्नाकर की आराधना करते हुए और करुणा रहती, क्योंकि छठे सातवें गुण स्नान में झूलते हैं। तीन चौकड़ी का अभाव है। चंद्रबल का तीव्र मंदोदय उदय चलता रहता है। उससे परमत अपरमत दशा के अंदर झूलते रहे। पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसका वो अंदर का जो पेंडुल इधर जाता है, बीच में आता है, फिर इधर जाता है, फिर बीच में आता है। इस प्रकार अप्रमत अपरम दशा जैसे आँख की टिमकार जो है बिना कुछ बुद्धिपूर्वक बोल खुलती लगती रहती खुलती, इसी प्रकार प्रमत से अप्रमत अप्रमत से प्रमत दशा में जुड़ने वाले साधक संत 28 गुण के धारी आहा और उन्होंने निरंतर स्वरूप में लीन रहने का ही पुरुषार्थ करते, लेकिन फिर भी परमत दशा में अन्य भव्यात्मा को देख करके दुखी देख करके करुणा उत्पन्न होती है। इसलिए उन भव्यात्माओं के उसमें भी ये बताया है, जैसे छटालाकार ने बड़े ग्रंथों के आधार से बताया। ताई सुनो भवि मन धीरान जो चाहो अपनो कल्याण। इस एक लाइन में 4 बातें। एक तो पात्र जीव होना चाहिए, भव्य जीव होना चाहिए। ताई सुनो भव्य मन, और भव्य होना भव्य पात्र के साथ साथ में मन वाला होना चाहिए। मानस ज्ञान की बिगड़ तो मानस ज्ञान ओम नो इंद्रिय मति ज्ञानवन का शोषण का होना क्या गजब का। और मन भी स्थिर मन होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, इधर उधर दौड़ धूप करने वाला नहीं होना चाहिए। और फिर भी अस्थिर मन होकर के कल्याण की इच्छुक भव्यात्मा के जिनको कल्याण की भावना है, ये वितराग धर्म है, थोपा नहीं जाता है। अंदर से जिज्ञासा, अंदर से भावना बनती है दुखों को दूर करने के लिए और ज्ञानानंद सुख की परमानंद सुख की प्राप्ति का जो अंदर से उर्मी होती है, उसके लिए तो श्री गुरु ने वर्तमान में चारों अनुयुगों के अनेकानेक ग्रंथराज प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत में उनके भाष्य टीकाएँ आदि और देश वचनिका में
वर्तमान में मुद्रित होकर के, पहले तो पांडुलिपियाँ चलती थी, बहुत कठिन था। आज तो मुद्रण का योग है और बहुत कुछ, यानी सारे साधन उपलब्ध हो गए आजकल। तो ये क्या मोबाइल वगैरह सब, उसमें एक छोटी छोटी क्या पेंड्रा होती, उसमें भी सब शास्त्र वगैरह आ जाते, लोग उन्हीं का उपयोग करते हैं। खैर जो भी हो, अशुभ से बचने के लिए सब साधन है, लेकिन कल्याण के लिए अर्थात दुख को दूर करने के लिए क्या गजब का वर्णन आचार्य अपन भाषा ग्रंथों से भी उसको समझ सकते हैं, एक लाइन से भी समझ सकते हैं। मोह महा मद पियो अनादि भूल आपको भरमत। मोह रूपी महामद है, दूसरी मादक वस्तुओं का असर तो थोड़े समय रहता है, और इस मोह का असर भाव मोह, साथ में द्रव्य मोह निमित्त है। ऐसे उसका असर कब से, अनादि से बेहोश है। जीव को अपना स्वरूप क्या है, शरीर आदि पर क्या है, क्या उपाधि क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, असली सुख क्या है, सुख का कारण क्या है, स्व क्या है, पर है क्या, आत्मद्रव्य, उसके असाधारण गुण, उसकी पर्याय। मोह महा मद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। अपने को भूल करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अपना स्वरूप चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरतन उपयोगो लक्षणम। जीवो ओगमो अमुत्ति करता सदे परिमाणो भूता संसार तो सिद्धो सोदिस। क्या गजब का स्वरूप, जीव का स्वरूप। इसको भूल करके जो अचेतन जड़ शरीर है, पुद्गलादि ठीक, और उसका स्वभाव, जड़ का स्वभाव, पुद्गलादि का स्वभाव, शरीर आदि का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव विलक्षण विलक्षण। दिवस प्रकाश अंधकार में जितना अंतर है, अमृत और विष में जितना अंतर है, इतना भारी अंतर है, उसको भी ये भूल गया है। और माने जो अजीब अचेतन शरीर आदि है, बस उसमें ही अटक गया, अपने को भटक गया। शरीर में सब कुछ, में बाल, में वृद्ध, में युवा, में पुरुष, में स्त्री, में नपुंसक, में बलवान, निर्बल, में सुंदर असुंदर, कहाँ की कल्पना करता। और शरीर आश्रित जितने भी बाह्य संयोगी पदार्थ, अनुकूल हो तो अच्छा, मेरे प्रतिकूल हो तो अनिष्ट दूर करने के लिए तत्पर रहता है। अनुकूलों को झपट करके पकड़ करके उनको रखना चाहता है, परंतु अनुकूल सामग्री और प्रतिकूल सामग्री का रहना रहना ये अपने अधीन नहीं है, पूर्वोपार्जित पुण्य पापानुसार, पुण्य पाप कर्म के अनुसार है। हम कितना भी करें, रोग में अगर शरीर रोगग्रस्त है, हम चाहे इसी क्षण रोग दूर हो जाए, तो कोई अपनी इच्छा से दूर नहीं होता है। पुरुषार्थ करना, विवेक से उचित औषधोपचार करना, पथ्य का पालन करना, कुपथ्य का सेवन नहीं करना, ये अपना कर्तव्य है। क्या मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोतर, क्या इसकी विपरीत मान्यता। तन उपजत अपने उपज जान, तन नशत बना शरीर, माता पिता के नाम से समुर्चन जन्म भी होता है, उपवास जन्म भी होता है, लेकिन गर्भ जन्म, जरायु हो, अंडज हो कि पोत हो, इसमें माता पिता निमित्त होते हैं। जाति कुल से बना शरीर, बिगड़ेगा शरीर, और बीच में ही मोह के कारण मैं बना, मैं बिगड़ा, मैं जन्मा, मैं मरा, क्या क्या विपरीत मान्यता। ये इतना ही सम्यक श्रद्धान इसको हो जाए कि आत्मा तो अन्यत्र कहीं से कर्मानुसार पूर्व में परिणाम के अनुसार उसने
मनुष्य आयु का बंद किया था और अन्य शुभ प्रकृतियों का बंद किया था। उन परिणामों के कारण से इस कर्मोदय के उसके अबाधापूर्ण कर्मोदय से यह मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। असमान जाति मनुष्य पर्याय है, उसमें आत्मा अन्यत्र से आया और जब तक आयु के निषेक है तब तक इसमें रहेगा। आयु का निषेक भुज्यमान आयु का कभी उत्कर्षण नहीं होता। कर्म भूमि मनुष्य का कारण विषय से अपकर्षण हो जाता, उद्दीर्णा हो जाती है और फिर आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को प्राप्त कर लेता है। विग्रह गति का काल तो बहुत, अरे निजु गति तो इधर से शरीर से छूटा और अन्यत्र जन्म स्थान पर पहुँच गया। वो आरक ही रहता, अनारक नहीं होता है। इधर वर्णा को छोड़ा उधर वर्णा चालू, शरीर आदि के योग्य वर्णा को ग्रहण करना चालू कर देता है। और अगर मोड़ा लेता, एक मोड़ा 2-3 मोड़े तक, यद्यपि कर्मान योग है, कर्मों का आना नहीं रुका है, परंतु नो कर्म शरीर आदि के सामग्री जन्म स्थान पे पहुँचने पर फिर वो नो कर्म के परमाणु आहार आदि वर्णा के परमाणु फिर वो शरीर आदि रूप परिणमन करते हैं, करेंगे आत्मा के परिणाम के निमित्त से ही। तो शरीर बना और बिगड़ा, शरीर कृष्ण हो कि स्थूल हो, गोरा हो कि काला हो, शरीर पुरुष स्त्री का, शरीर में आत्मबुद्धि ही समस्त दुखों की जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि ही समस्त दुखों की जड़ है। एक साधक भव्यात्मा 3 बातें बताए करके बड़ी अच्छी लगती है। ये असमझ यानी शरीर ये जेल है, जेल उसको ये महल मानता है। कुटुंब परिवार में रह करके शरीर पुत्र आदि के लिए रात दिन दौड़ धूप करते हैं, वो सजा है सजा, लेकिन उसको असमझ मजा मानता है। आहा, जेल को महल मानता है, सजा को मजा मानता है। और ये पंचेंद्रिय के विषय देखने में सुंदर लगते हैं और ऐसा लगता है कि बड़ा सुख है क्योंकि ये हराम है। ये पंचेंद्रिय के विषय सुख आकर्षित करते हैं, परंतु जो भूल जाता है ये हराम माने आत्मा का जो अटक जाता है, इसमें भटक जाता है, इसमें राग द्वेष को प्राप्त होता है, इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, इसके पीछे झंपा पात लेता है, अवश्य विकृत निकृष्ट परिणामों के कारण कर्म को बंद करके चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। एक एक इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर के शास्त्रकारों ने, अरे स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के गज उपेंद्र जिसको कहते हैं वो भी बोझा ढोता है, अंकुश की मार सेता है। रचना इंद्रिय के वशीभूत होकर अगाध जल में विचरण करने वाले मत्स्य आदि जंतु वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ओहो, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत काष्ठ को छेद करके जो निकल जाता है भौरा, वो कमल में बंद प्राणांत हो जाता है। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत पतंगे प्रकाश को, दीपक को, लाइट को खिला हुआ पुष्प समझ करके चंपा पाट लेते हैं, मरण को प्राप्त होते। कर्ण इंद्रिय के वशीभूत सर्प, हिरण सब भूल जाते हैं। जब एक एक इंद्रिय के विषय के कारण से कितना इसका नुकसान, ये कितना पतित होता है, तो 5 इंद्रियों के वशीभूत होने पर क्या होगा उसको, इसके लिए तो आचार्य भगवंत कहते उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये अगर बात पूछने द्वादशांग के सारभूत, ये 7 तत्व ऐसे 7 नियम रखो। 7 नियम का मतलब कोई करे, सबसे पहले आपको हमको क्या करना है। हे ज्ञेय और उपाधि, हे क्या है, उपाधि क्या है और ज्ञेय क्या है। 100 बात की एक बात है, आकुलता, दुख,
अशांति, व्यग्रता, हे निराकुलता, सुख, सद सुख, आत्मिक सुख, उपादेय उपादेय, बाकी सब ने हे ने उपादेय। अगर विचार करो, इसको कर्तृत्व की भावना रहते, कर्तृत्व बनी, कर्ता बनो अपने परिणामों के, शुभाशुभ शुद्ध जो अपने परिणाम है, उस रूप आत्मा का परिणमन होता है। आत्मा परिणामी है और वो परिणाम उसका कर्म है, किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। व्यवहार का जो कथन है वो अपने आप में समझना, अन्य द्रव्य का भोक्ता भी नहीं, ये तो अपने परिणामों का अनुभवन करता है। व्यवहार से हम कर्म के फल का अनुभवन कहते हैं, तो किसका करता है, किसका भोगता है, ये अपने को चिंतन करना है। और अगर स्वामी बनना है, कौन मना करता? अनादि की हमारी क्या कहना चाहिए, प्रकृति है, बनो स्वामी बनो स्वामी, लेकिन किसके? अपने ज्ञान दर्शन सुख विद्यादि गुणों के अपने में जो परिणमन होता है उसके स्वामी बनो, पर के स्वामी बनने का अधिकार नहीं है। अपना स्वामी बनो, स्वामित्व बनो। आहा, क्या गजब का वर्णन। स्व और पर, इतना ही तो भेद विज्ञान करना, स्व क्या है और पर क्या है। सभी भाग मोटे रूप से, अरे शरीर आत्मा का दूध पानी के समान संबंध है, वो भी निकाला हो जाता। भीतर में कर्मान वरना कर्म 8 कर्म है जो है, वो भी पौगलिक है, वर्णादिमान है, चेतन है, जड़ है। यद्यपि आत्मा की प्रत्येक प्रदेश में अनंत रूप से विद्यमान है, विश्व स्वप्न भी रहते हैं। और भाव कर्म जो विकारी भाव, मिथ्यात्व, अविरति, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान आवृत्ति और संज्वलन के तीव्र उदयजन्य प्रमाद, फिर कषा मंदतम और सूक्ष्म लोग, ये सब विकारी है। आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। प्रदेश परिस्पंदन होना, ये भी आत्मा का प्रदेश परिस्पंदन होने की शक्ति है, लेकिन प्रदेश परिस्पंदन होना ये इसका स्वभाव नहीं है, ये परनिमित्त कर्मोदयजन्य है। तो हमें संक्षेप में शांति से बैठ करके स्व और पर का भेद विज्ञान करना, स्व क्या और पर क्या है, हे क्या है, रूपादेय क्या है और मैं क्या है, और मैं स्वामी हूँ तो किसका हूँ। बहुत ही शांति से निर्णय करना। अगर इन बातों का निर्णय हो जाए और मेरा स्वभाव जानना और देखना है, यानी जो जैसा है, चेतन को चेतन, अचेतन को अचेतन, मूर्ति को मूर्ति, अमूर्ति को अमूर्ति, एक प्रदेश को एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी को बहुप्रदेशी, जैसा है वैसा। जीव द्रव्य अनंत हैं, संख्या की अपेक्षा। पुद्गल अनंत है लोक में। धर्मास्तिका एक है, एक था और एक रहेगा। अधर्मास्तिका एक था, एक है और रहे। आकाश भी एक था, एक रहे और रहेगा। कालाणु असंख्य लोक आकाश के प्रदेश, एक रत्नों के रथ, वो भी असंख्य कालाणु, जहाँ है निष्क्रिय, क्षेत्रांतर नहीं होता है, परिणमन उनमें चलता है। वो भी जितने थे है और आगे भी रहेंगे। ये षड्द्रव्यात्मक वस्तु स्वरूप 50 का 7 तत्व 9 पदार्थ। यद्यपि एक जीव नाना जीव की अपेक्षा अलग, एक जीव की अपेक्षा अगर एक जीव पुरुषार्थ रत्नत्रय की आराधना करके, भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना करके अगर अनंत सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ एक अपने अपेक्षा विचार कर, जीव तत्व तो है, जीव द्रव्य तो है, जीवास्तिका है, जीव पदार्थ है, परंतु अजीव से मतलब शरीर का और ज्ञानावरणादि 8 कर्म का किसी भी प्रकार का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। पुद्गलादि वो तो ज्ञान का ज्ञ है।
आश्रम जो भावाश्रम मिथ्यात्व वृत्ति परमात्मा द्रव्याश्रम जो कर्मों का आना था वो सब भी समाप्त है। भावन कषाय योग मिथ्या उसका भी अभाव है। द्रव्य बंध जो आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्मों का 70 गुणा गुणी 30 गुणा गुणी आदि जो संबंध है वो भी नहीं। अनुभाग बंध भी प्रदेश बंध भी नहीं। संबर क्या कहाँ से चालू हो जाता है। ओहो, जिन भावों से आश्रय होता है ठीक उनके प्रतिपक्षी भाव से संबर होता है। मिथ्यात्व से अगर मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है तो सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव हो उनका निरोध हो जाता, फिर उनका आश्रय और बंध नहीं होता। अनंता मंदी के उदयजन्य विकारी भाव से 25 प्रकृति का अगर आश्रय होता है तो उस देवी के अभाव के हो जाने पर यद्यपि असंयम तो अभी है तो भी 25 प्रकृतियों का आश्रय भी नहीं होता, बंध भी नहीं होता है। और ये अप्रत्याख्यानावर्णी इसके अभाव हो जाने पर 10 प्रकृतियों का आश्रय बंध का निरोध हो जाता है। प्रत्याख्यानावर्णी 4 प्रकृति का जो आश्रय बंध होता था उसका अभाव हो जाता है। ओहो, और प्रमाद संवरण के तीव्र उदय से 6 प्रकृति का जो आश्रय बंद होता था उसके मंद हो जाने पर उनका भी और मंद हो जाए तो देवायु का जो अपकर्ष काल में बंद होता था वो भी नहीं, और मंद कर हो जाए तो उसके 6-7 भाग कर लो। यानी प्रथम भाग में निद्रा प्रचला, 6ठे भाग में 30 नामकर्म के उपघात ऐसा है, बाकी सब पुण्य प्रकृति, 7वें भाग में हासुरति अरतिशो। ओहो, क्या है, इन सब का निरोध हो जाता है। और मंदतर संवरण के मंदतर से जो आश्रय होता है उसके अभाव होने पर उनका भी अभाव हो जाता है। यानी पुरुष वे संवरण क्रोध मान माया और जो सूक्ष्म लोग जीवित है उसका अभाव हो जाएगा। तो यानी 5 ज्ञानावरण की, 5 अंतराय की और दर्शनावरण की, 4 14 यशकृति और इनका भी निरोध हो जाता है। योग से एक से प्रसादाधिग्नि प्रकृति प्रदेश रूप उसका भी योग 13वें गुणस्थान के अंत तक और उसका अभाव हो जाने पर इस प्रकार हम आश्रम बंध का, संभर और निर्जर का, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत आदि 11 जो निर्जरा के स्थान है, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा और भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, भाव पुण्य और भाव द्रव्य पुण्य और द्रव्य भाव, और बहुत ही अच्छा पंचांश का है। सभी ग्रंथ राजों में तत्पार सूत्र में अलौकिक वर्णन है। ऐसे मूलभूत प्रयोजनभूत तत्वों को यज्ञ जानना परम उपकारी है, परम उपकारी है। सभी आप और हम सुख जाते हैं। सुख इष्ट है, दुख अनिष्ट है। सुख इष्ट है, दुख अनिष्ट है। परंपरा से आप सब लगा दो। दुख अनिष्ट है, आकुलता अनिष्ट है, अशांति अनिष्ट है। तो उसका जो कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, वो भी अनिष्ट है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र या अस्त्र बंध वो भी अनिष्ट है। उसका कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी अनिष्ट है। और परंपरा से उसकी जो पुष्टि के बहिरंग कारण है वो भी अनिष्ट के खाते में। ऐसा परंपरा वास्तविक तो, और अगर इष्ट है तो सुख निराकुल अतीन्द्रिय आनंद। सुख इष्ट है, सुख इष्ट है तो संबर निर्जरा भी इष्ट है, मोक्ष भी इष्ट है। उसका कारण सम्यक दर्शनादि भी इष्ट है। सम्यक दर्शनादि के लिए जो आयतन है वो भी इष्ट है। ये सब परंपरा है। मतलब कहने का तात्पर्य कि वस्तु स्वरूप तो इतना सरल है, इतना सरल है। ऐसे मिथ्या दृढ़ ज्ञान चरण वश भ्रमत भारत जन्म, ऐसे विपरीत श्रद्धा ज्ञान और आचरण से इस जीव ने संसार चतुर्गति में परिभ्रमण किया
और फिर कदाचित इसको अनायतनों का संयोग हो गया, तो जो विपरीत मान्यता थी, जहाँ ज्ञान था, वो प्रवृत्ति थी और पुष्ट हो जाती है। इसलिए यानी कोई भी ग्रंथ लाद लो तो अगाध है। आप सभी भव्यात्मा जानते, संक्षेप रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तर रुचि वाले। हम जब विद्यालय में पाटना दिगंबर जैन विद्यालय उदयपुर में अध्ययन करते थे, हमारे मित्र घूमने के लिए जाते थे, हम चर्चा भी उनसे करते थे। चर्चा क्या? अरे नीम का स्वभाव सभी भव्यात्मा जानते, कड़वा। मिश्री का स्वभाव मीठा, अग्नि का स्वभाव उष्ण। सभी बाल गोपाल जानते इनको। पानी किधर को बहता है? नीचे की ओर। अग्नि की ज्वाला नियम से ऊपर को जाएगी। वायु सदा तिर्यक बहती है। कर्ण का स्वभाव माने भावेंद्र से लेना चाहिए, शब्द को विषय करना। चक्षु इंद्र का स्वभाव वर्ण को विषय करना। घ्राणेन्द्र का स्वभाव गंध को विषय, रसनेन्द्र का स्वभाव रस को विषय करना। स्पर्शनेन्द्र का स्वभाव स्पर्श को विषय करना। क्या क्या? इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव जानना और देखना, हर्ष विषाद नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, अनुकूल प्रतिकूल ये विकल्प नहीं करना। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। अगर ये काम करे, देखो सिद्ध अनंत सिद्ध भगवान क्या काम करें? ज्ञानानंद में मग्न और उनके सच्च ज्ञान दर्पण में सब चराचर वस्तु प्रतिभाषित हो रहा है। वो ज्ञाता दृष्टा है, अनंत परमात्मा। यद्यपि शरीर अघात्य कर्म का सम, लेकिन ज्ञाता दृष्टा ही 18 दोषों से रहित थे। उनको भी किसी नियमी मात्र ज्ञान के विषय है, इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं। और जो साधक संत निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, उपसर्ग होते हैं, त्रित मनुष्य देव रहते हैं, वो भी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। क्या गजब का है! ज्ञाता दृष्टा ही आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन, जानना और देखना, साकार उपयोग और नकार, साकार उपयोग और अनकार उपयोग। चक्षु की भांति आचार्य कुंद स्वामी चक्षु का उदाहरण देते हैं। चक्षु अपने स्थान पर रहती, अपने स्थान से हट करके कहीं प्रमेय वर्ण के पास नहीं जाती। वर्ण भी अपने स्थान से हट कर चक्षु इंद्रिय में प्रवेश नहीं करता है, फिर भी वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। चक्षु इंद्रिय वर्ण को विषय करती है। ऐसे आत्मा का स्वभाव ज्ञाता और दृष्टा है। आत्मा चेतना जिसमें अवान्तर सत्ता महासत्ता का प्रतिभास होता है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा का वैसा। वस्तु स्वरूप क्या अलौकिक है, उसको जानना देखना तद्रूप। अरे अग्नि व्यवहार में अग्नि का स्वभाव उसमें जानते हैं। ज्ञान भी श्रद्धा ने तो उसको हाथ से नहीं लेते हैं, किसी उपकरण से उसको हम उठाएंगे रखें, क्योंकि हमें अग्नि का स्वभाव मालूम है। अग्नि का स्वभाव मालूम है। जल का स्वभाव तरल मालूम है, इसलिए हम अच्छे बर्तन में उसको लेंगे, वस्त्र में उसको नहीं लेंगे। वस्त्र में लेंगे तो वो झर जाएगा, निकल जाएगा। तो आत्मा अपने को सुखी होना है, सुख श्रद्धान करना है, तो आचार्य भगवंत ने विस्तार से करिए जो भी हो, जीवादि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना। अपन क्या करते हैं? शब्द दिया, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्पर श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। किसी जिज्ञासु ने पूछा विपरीत अभिनिवेश का क्या अर्थ है?
कि जीव और अजीव को जान लेना मात्र नहीं, जीव को जीव जान करके अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना, अजीव को अजीव जान करके मध्यस्थ हो जाना, ज्ञाता दृष्टापना रखना। वह आश्रम को जान कर ये अहित रूप है, इसको दूर करने का प्रयत्न कर, अहित का कारण है, को दूर करने का पुरुषार्थ करना। बंध को जान करके यह हित रूप है, उसको भी दूर करने का पुरुषार्थ करना। संबर ये हित रूप है, उसको अंगीकार करना। निर्द्रा हित का कारण है, हित का कारण है, उसको अंगीकार करना। मोक्ष परम हित रूप है, परम हित रूप है। और तीव्र तो एकांत से अहित रूप, पाप तो एकांत से अहित रूप ही है। पुण्य कथंचित हित रूप और कथंचित अहित रूप, उसका वर्णन मिलता है शास्त्रकारों ने। प्रद्रव्य आदि संग्रह की टीका में कोई प्रसंग आया है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का। दो भाई हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अब बंटवारे का प्रसंग आया। बंटवारे में किसको कितना जीवादि 9 पदार्थ बंटवारा बराबर होना चाहिए। तो भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ बंटवारा करते हैं, एक तरफ सम्यक दृष्टि को बिठा देते हैं, एक तरफ मिथ्या दृष्टि को। और सम्यक दृष्टि को कहते हैं भैया संबर, निर्जरा, मोक्ष और जीव, ये 4 पदार्थ तुम्हारे को है। तो पुण्य का जो सातिशय पुण्य है, परंपरा मोक्ष का कारण जिसको कहते हैं, सम्यक दृष्टि को दे दिया गया। और जो निर्तिशय पुण्य निदान मन आदि से होता है, वो मिथ्या दृष्टि को दिया। अर्थात सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जीवादि सब पदार्थ भली प्रकार घटित हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं। और 9 तत्व पदार्थ सब वस्तु स्वरूप अलौकिक है। सब में मंत्र दिए, वो मंत्र को अपने को अभ्यास करना है निरंतर। अगर हमको परिणामों की निर्मलता करना है, धर्म ध्यान को प्राप्त करना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं माम मुझ्य मारुष इठनित अर्थ। अरे भैया किसी भी पदार्थ में तुम राग मत करो, मोह मत करो और द्वेष मत करो। अगर ये इसको हम आत्मसात कर लें तो क्या सुखी नहीं हो सकते। सुख कहीं बाहर नहीं है, तीर्थादि स्थानों पर अपना आत्मिक सुख नहीं है, मंदिर आदि बाहर आयतन है। सुख तो आत्मा में है, कहीं बाहर में नहीं। प्रकट होगा तो भी आत्मा में है। हमको पुरुषार्थ, अभी हमारे पुरुषार्थ की बहुत कमी है। ऊपर का पानी, वर्षा का पानी आप उपयोग लेते हैं, लेकिन 12 महीना में पानी कहाँ से प्राप्त होता है? कहते हैं भूमि से होता है, भूमि से। पहले कूप वगैरह, बोरिंग वगैरह जो भी है, भूमि से प्राप्त होता है। ये बात सुन करके कोई अविवेकी भूमि से प्राप्त होता है, उसने 1 हाथ भूमि खोदी, प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी जगह 1 हाथ, तीसरी जगह 1 हाथ, चौथी, ऐसे 10-20 जगह 1-1 हाथ उसने पृथ्वी को खोद दिया, उसको जल की प्राप्ति। अरे भोले जी, 10-20 जगह खोदने की आवश्यकता नहीं, एक ही जगह 10-20 हाथ खोदिए तुम्हें जल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हे भगवात्मा, इधर उधर दौड़ करने की जरूरत नहीं। वो सुख भी आत्मा में ही है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये जरा विकारी भाव हटे कि वो सुख तो लबालब है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। जल में अग्नि आदि बर्तन आदि गिरने में से उष्णता आ गई है, वो उष्णता जल का स्वभाव नहीं। जरा अग्नि आदि का संबंध हटते ही जी जल जैसे अपने स्वभाव शांत शांत शीतल, ऐसे आत्मा ये कर्म नो कर्म के संयोग में उष्ण हो रहा है, मिथ्यात्व रागादि भाव रूप प्रमन कर रहा है।
और जैसे ही उससे विरत होता है, अलग होता है, स्वरूप में रमण करता है, आनंद ही आनंद है। इसलिए परमार्थ का अच्छी तरह चिंतन करना ज्ञानियों का तो बहुत कुछ है, क्या क्या हम चिंतन, बस सिर्फ अब सभी भव्यात्माओं के लिए प्रेरणा जरूर कह सकते हैं, जिसमें भी आपका क्षोभसम जैसा हो, अगर उत्तम क्षोभसम है और आज माने समय सारा दिन मैं टीका के आप अध्ययन कीजिए, समय सार, प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय, नियम सार, अष्टपौर आदि, तत्पार सूत्र, राजभारती, श्लोक भारती, षटखंडागम, जीवठान, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व, वेदना वर्णा, महाबंद, जैसा आपका उपयोग हो, क्षोभसम हो, और इतना क्षोभसम नहीं है, मध्यम में तो मध्यम में लो, और कोई शास्त्रों का पारावार नहीं। एक बार कोई प्रसंग से जबलपुर जाना हुआ, अब जो भी हो, अलग अलग जो हमारी साधना थी, सत्समागम से जो हमने सीखा, मनन किया, चिंतन किया, हमने उसके 3 विभाग कर दिए। यानी जैसे कक्षाएं 3 होती, उत्तम कक्षा, मध्यम कक्षा और प्राथमिक कक्षा। तो मैंने कहा प्राथमिक कक्षा वाले भव्यात्माओं के लिए क्या, कौन सा कोर्स नियत किया जाए, यानी जिनकी शास्त्र में ज्ञान अल्प है, ज़्यादा विस्तृत को अभी वो पचा नहीं सकते हैं, टेंशन हो जाए, घबराहट हो जाए, इसलिए तो सोचा, बहुत सोचा अपने हिसाब से, तो हमें 3 ग्रंथराज प्राथमिक कक्षा के लिए, पद्म पुराण, रविशंकर महाराज, 18,500 अनुष्ठुप श्लोकों में मूल अधिकार 6, अवान्तर अधिकार 123, पंडित प्रवर दौलत राम जी की देश भाषा में वचनिका, ढूंढाली भाषा, ये सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए आहा प्राथमिक, और सम्यक ज्ञान के लिए मास्टर की कुंजी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित प्रवर दौलत राम जी के द्वारा रचित, आहा सम्यक ज्ञान के लिए और सम्यक चरित्र के लिए रत्नकरण शाकाचार्य आचार्य समंत भगत स्वामी के द्वारा विरचित। अरे 150 कार्य का है, वचनिका पंडित प्रवर सदाशिव जी, ये 3 ग्रंथ, ओहो हजारों ग्रंथों का सार है। प्राथमिक प्रथम कक्षा वाले सम्यक के लिए पद्म पुराण जी, ज्ञान के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी, आचरण के लिए, संयम के लिए, चारित्र के लिए रत्नकरण शाकाचार्य, वचनिका पंडित दौलत ने सदाशिव जी। फिर हमने सोचा इससे अधिक जो मध्यम कक्षा में आ जाते हैं उन भव्यात्माओं के लिए क्या होना है, तो उन भव्यात्माओं के लिए भी हमने सोचा तत्पार सूत्र जी, तत्पार सूत्र जी, सहज सुख, सहज सुख और व्रत द्रव्य संग्रह, सत सुख साधन, सत सुख आए व्रत द्रव्य संग्रह, ब्रह्मदेव की टीका, अब ऐसे 58 गाथा है, गजब का अलौकिक ग्रंथ है। सत सुख साधन ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के द्वारा आचार्य भगवंतों के ग्रंथों में जो सम्यक दर्शनादि संसार शरीर भोग और सत्सुख आदि का उसका संकलन किया है, 32 ग्रंथों का एक ग्रंथ में सार है। तो मध्यम कक्षा वाले भव्यात्माओं के लिए व्रत द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र जी, अपर नाम मोक्ष शास्त्र और सहज सुख साधन। अब उत्तम कक्षा में जो भव्यात्मा है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, कुशाग्र बुद्धि है, विस्तृत रूप से जानने की जिनकी मंगल भावना है, उन भव्यात्माओं के लिए तो गोमठसार्य ने पूर्वार्ध जीव कांड जी, कर्म कांड जी, लब्धि सार, क्षपणासार उसमें और त्रिलोक सार, उत्तम
कक्षा में जो भव्यात्मा है उनके लिए जीवकांड जी, कर्मकांड जी, उसी में लब्धि सार, स्वप्न सार गर्भित करना और त्रिलोक सार, ये उत्तम कक्षा वाले भव्यात्माओं के लिए है। बाकी जितना जो भव्य एक से एक बढ़ करके स्वाध्याय जीव है, शास्त्र ज्ञान के धारण करने वाले हैं, और कहाँ तक हम तो जिस किसी को पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि कहाँ वो सिंधु के समान और कहाँ हम बिंदु के समान, किसी भी भव्यात्मा को पढ़ते हैं। बड़ी इस बात से आचार्य भगवत विद्यासागर जी की बात छोड़ और अन्य कई भाई ऐसे साधक जीव हैं, उनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं उनकी ग्रंथों तो कहीं ऐसा लगता है कि कहाँ सिंधु राम बिंदु है। पूर्णमती माता जी है, आहा क्या गजब की रचना कर दें, कहाँ है अपन कहाँ ठहरते हैं। विज्ञानमती माता जी क्या तत्वार्थ मंजुषा, किन किन के विषय में हम गया हो। अगाध 5000 प्रश्नोत्तरी कितने ग्रंथों का आधार लेकर, यानी नामोल्लेख भी हम कहाँ तक करते हैं भाई। जो भी हो, ज्ञानमती माता जी के 400 ग्रंथों की रचनाओं हो, क्या गजब का शोषण हो। यानी धवला आदि की सिद्धांत चिंतामणि संस्कृति का ओहो। सहजानंद जी महाराज मनोहर जी वर्णी, जिनको छोटे वर्णी जी कहते थे, क्या गजब का शोषण था। ओहो, छोटे बड़े 500 ग्रंथ राज, ओहो क्या उनके प्रवचन होते थे भैया। थोड़े समय के लिए सत्समागम जरूर हुआ, मिलाप भी हुआ। ओहो, अरे तत्वार्थ सूत्र पर उनके जब प्रवचन चलते थे, विश्लेषण चलता था, तो उनका प्रकाशन हुआ। तत्वार्थ सूत्र प्रवचन भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चले। अरे समय सार प्रवचन भाग 1, 2, 3, 4, प्रवचन सार भाग 1, 2, 3, 4, पंचाशिकाय भाग 1, 2, 3, रत्नग्रंथ, क्या क्या गजब उनके न्याय की परीक्षा में न्याय प्रवचन भाग 1, 2, 3 गजब। आने छोटी उम्र कितना अक्षर ज्ञान था। क्या आज भी क्या माने विधान वगैरह की रचना करते हैं भव्यात्मा, तो कोशिश करते भी 1-2 छंद भी नहीं बना सकते। तो आज से भी एक से एक बढ़ करके भव्यात्मा है। इसलिए संक्षेप में हमारी ये मंगल भावना है जो हमको उपलब्ध हुआ है। संतों का आशीर्वाद है, विद्वानों का समगाम है, गुरुओं का आशीर्वाद है। तो प्रथम कक्षा में जो भव्यात्मा है उनके लिए, सम्यक्त्व के लिए पद्म पुराण, वचनिका, चौदह राम जी, ज्ञान के लिए मोक्ष मार्ग मास्टर की, और आचरण के लिए रत्नग्रंथ, शावकाचार, वचनिका, पंडित सदाशिव जी। मध्यम कक्षा में जो आ जाते हैं तत्वार्थ सूत्र जी, अपर नाम मोक्ष शास्त्र जी, सहज सुख साधन और ब्रह्म संग्रह। और उत्तम कक्षा में आने वाले भव्यात्मा के लिए जीवकांड, कर्मकांड और त्रिलोक सार। कर्मकांड में लब्धि सार, सपना सार को गर्भित कर लेना। बाकी जो भी जिसका जिस भव्यात्मा को जिस ग्रंथ राज से उपलब्धि हो, कोई चारों अनुयोग में कई ग्रंथ राज हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप जो है वो हम छदालक के माध्यम से, अरे मेरी भावना के माध्यम से, किसी स्तुति आदि के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जैसा है टंकोत्कीर्ण वैसा हम अपने ज्ञान में संशय विपरीत अनद्य वशा रहित उसको जान सकते हैं। विपरीत भावनेश उनका श्रद्धान कर सकते हैं और यथाशक्ति हिंसादि पंच पाप से बच करके हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। मोक्ष मार्ग बन करके उसकी वृद्धि कर सकते हैं। और ऐसा सम्यक पुरुषार्थ अगर हम करें, पूर्ण आत्मविश्वास जिसको कहना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा आस्था है, अगर हमारा जीवन सम्यक दर्शन से विभूषित हो जाए तो अलौकिक बात है। लेकिन छदालाकार ने जो चौथी डाल में तक वर्णन किया, आहा, सम्यक श्रद्धान ज्ञान पूर्वक,
जो भव्यात्मा को 12 व्रत का जीवन में और उनके अतिचार बताया, 12 व्रत के और संलेखना, 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यासधारी तसु दोष न सावे। क्या यूँ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग दूजम उपजावे। 16वें स्वर्ग तक उत्पत्ति होती है, लेकिन अपन अपने परिणाम निश्चय के अनुसार स्वर्ग दूजम उपजावे। ताते चय नर जन्म पाए मुनि वही शिव जाय। ये रिजर्वेशन, ये हमारा टिकट है। अपन ने तो इस प्रकार का टिकट लिया है, यानी तीसरे भाव में अपना काम हो जाए। सभी भव्यात्मा तो जब विचार करते हैं, एक से एक बढ़ करके भव्यात्माएँ साधक साधना करते हैं और प्रत्येक आत्मा अपने को दुख से छुटकारा चाहते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो कि दुख से छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं और सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हो। बस इतना ही है, असली सुख है और कहाँ है असली सुख? बाहर में नहीं, अपने आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम को असली वो भी भीतर से ही प्रकट होगा, क्योंकि ये विकार दूर हुए। अरे जल में ठंडकपना आएगा कहाँ से? उष्णता गई कि ठंडक आती है। अरे क्रोध गया कि क्षमा आई, मान गया कि मार दो, माया गई कि आड़ दो, लोभ गया कि संतोष, शोक, शुचिता। कहीं बाहर से नहीं आना है, सब भीतर से ही प्रकट होंगे। बाहर का हम दौड़ धूप नहीं करना। बाहर में तो उपयोग को अशुभ से बचाने के लिए सब साधन है, आप अशुभ को बचा सकते। और अगर किसी भव्यात्मा को ग्रंथराज भी कठिन पड़े, ऐसे भी भद्र परिणामी जीव है, कोमल परिणामी जीव है, शास्त्र को समझने में असमर्थ है। अरे कम से कम आयतनों के दर्शन करने के लिए निकल जाओ। हम तो ये कहते हैं अच्छे का मुख देखने से अच्छा दिन जाता है। तो वीतरागी सर्वज्ञ त्रिलोकी नाथ जो अनंत सिद्ध भगवंत की प्रतिमा मंदिरों में विराजित है, कृत्रिम है, विधि पूर्वक जिनकी प्रतिष्ठा हुई है, उनके दर्शनों के लिए निकल जाओ। सम्मेक्षकर आदि सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, ओहो, उनके दर्शन में भी आनंद आ जाता है। शांति से हम तो सम्यक दर्शन सम्मेक्षकर की जब भाव से यात्रा करते हैं, मधुवन के समस्त वीतरागी जिनालय जिनबिंब, और फिर पाठ पे जाते हैं, चोपड़ापन से लेकर के पार्श्वनाथ तक की बहुत अच्छा उपयोग लगता है। भाव से जाने में कोई तकलीफ नहीं होती, द्रव्य से जाने में तो अनेक समस्याएं हैं। भाव से तो अभी हम श्रीमंतरादि परमात्मा के समक्ष में जा कर के उनके दर्शन पूजन, उनका धर्मोपदेश सुन सकते हैं। भाव से हम सिद्धालय में जा कर के ध्यान कर सकते हैं, सर्वार्थ तक विमानों में जा कर के वहाँ पर भी देखो आनंद आता है। क्या सर्वार्थ के देव एक अरत्नी शुक्ल देशा सब उपकरण शुक्ल 33 सागर तक तत्व चर्चा और जिनेन्द्र अर्चा। ओहो, नंदीश्वर में क्या पूजा अर्चना का आनंद आएगा आपको। ओहो, 70 स्थानों पर क्या गंगा आदि नदियों के द्वारा उन भीतराग बिंबों के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है, गदगद हो जाते हैं। क्या लोकांतिक दिन, कितनी उत्कृष्ट वैराग्य भावना भाते हैं। आहा, लोकांतिक दिन, महागदेव क्षेत्र, तत्वों का विचार करो तो महागदेव क्षेत्र है। ऐसे यानी सभी ग्रंथों का सार, जो भी जिस भव्य आत्मा को, बाकी करना युग में थोड़े विषय कठिन है तो हम कई बार संकेत कर चुके हैं, यानी संख्यामान, उपमामान और 14 धाराएँ। जैसे लौकिक में स्वर व्यंजन और द्वादशा की कोई भव्यात्मा सीख ले, फिर उसको सभी ग्रंथों में प्रवेश हो सकता है, कहीं उसकी रुकावट नहीं। एक छोटी सी कोई आख्यान है, माँ अपने बेटे से कहती है, वो विद्या मंदिर जाने लग गया तो माँ ने कहा, बेटा रास्ते में मंदिर आता है, भगवान के दर्शन करना रोज
अच्छी विद्या आएगी। श्रद्धालु था, माँ की बात को स्वीकार किया, जाता विद्या मंदिर पाठशाला स्कूल में जाता था, दर्शन करता था। अब बच्चा तो था, नमोकार मंत्र जो भी हो, अभी उसने स्वर सीखे, कुछ दिन में व्यंजन सीख लिए, कुछ दिन में बादशाही सीख ली। बालक था, मंदिर में जाता, भगवान को धूप देता, नामोच्चारण करता और स्वर व्यंजन बोल देता था। कोई वहाँ पर मंदिर के जो विद्वान थे वो उस बच्चे को दर्शन करते देख करके गदगद होते थे, आनंदित होते कि बच्चा प्रतिदिन आता है, प्रभु के दर्शन करता है, विनय से धूप वगैरह देता है, आंख बंद करता है 2-3 मिनट के लिए और फिर धूप दे करके चला जाता है। विकल्प उत्पन्न हुआ। बच्चे ने बच्चे से पूछा, बच्चा तुम क्या करते हो आंख बंद करके? कि मैं तो अभी अबोध बालक हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर क्या करते हो? मैं तो अभी स्वर व्यंजन और बादशाही सीखी है मैंने, इसलिए मैं भगवान को शांति से स्वर और व्यंजन और बादशाही, क्योंकि व्यंजनों का उच्च स्वर के बिना नहीं होता, और बादशाही सुना देता हूँ। फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मैं अबोध बालक हूँ, बाकी जितने आपको स्तोत्र आदि स्तुतियाँ बनाना हो सब बना लीजिए। यानी जितने स्तोत्र स्तुतियाँ बने इन्हीं अक्षरों से बनी हैं, कई अलग से नहीं। ये भावना होनी चाहिए, भावना सर्वोपरि होती है, ये अलग से नहीं होता है। क्या गजब! यानी छोटे छोटे बच्चों को देखते बड़ा आनंद आता है। कहीं छोटा परिवार था, माँ, बेटा और पिता को योगान योग शुभोदय से अल्पायुग में चले गए। बालक तो बालक था, बोलते पिताजी कहाँ गए? माँ से पूछे बार बार, पिताजी दिखते नहीं, पिताजी कहाँ गए? पिताजी, माँ कहते बेटे भगवान के घर गए, भगवान के घर गए। बेटा कहता माँ कब आएगा, कब आएंगे? जब भगवान की हम काम पूरा हो जाएगा तो आ जाएंगे। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन में 10। बेटा तो बेटा था, थोड़ा सा अक्षर लिखना आदि सीख गया। माँ को बिना पूछे एक दिन उसने पत्र लिखा, भगवान जी आपने मेरे पिताजी को काम के लिए बुलाया है, या तो उनको जल्दी भेज दो, नहीं तो मेरी ये आवश्यकताएं पूरी कर दो। पत्र लिखा, लेटर बक्स में डाल दिया, डाला ही नहीं। और लेटर बक्स जरा ऊँचा था, हाथ नहीं पहुँचे। सामने किसी सेठ की दुकान थी कपड़े, उनका सेवक था। बच्चे की चेष्टा देकर जाओ बच्चे से वो ले लो पत्र और बच्चे को आशीर्वाद देते, हम डाल देते हैं। बच्चा चला गया, खोल कर देखा तो भगवान जी को पत्र लिखा। ओहो, भगवान जी को लिखा है। उन सेठ जी ने अपने सेवा करने वाला इस बच्चे की जो आवश्यकता है वो पूरी करो। जब सामान आने लगा, सब आवश्यकता पूरी होने लगी, बच्चा गदगद। माँ ने पूछा बेटा ये कहाँ से आती है? बेटा सरलता, माँ क्षमा करना, तुमने कहा भगवान जी की, आप पिताजी भगवान जी के घर गए भगवान जी काम के लिए, मैंने भगवान जी को सीधा पत्र लिख दिया और कहा अगर काम हो गया हो तो हम हमारे पिताजी को भेज देना, और नहीं हुआ हो तो हमारी ये आवश्यकताएं पूरी करना। भगवान जी ने हमारी आवश्यकता पूरी कर दी। वस्तु स्वरूप कोई कठिन नहीं है किसी के लिए। हम कहते हैं एक भजन, जब निज आत्मानुभव आवे और कछु न सवावे, और कछु सुहावे तो आत्मानुभव नहीं यार। क्या अलौकिक गजब किया ये विद्वान थे आध्यात्मिक, क्या उन्होंने स्तुति भजन वगैरह। इसलिए सभी भव्यात्माओं को कोई भी ग्रंथ का आधार लेकर के और जरूर अपने परिणामों को विशुद्ध बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, उज्ज्वल बनाएंगे और
शास्त्रवादिक लब्धि और प्रायोग लब्धि तक ही नहीं, करण लब्धि भी हमको, और करण लब्धि पूर्वक सम्यक्तादि की प्राप्ति हो करके अल्पकाल में हम अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः